नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पटथरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 की जो 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी और इससे पहले की 22 दिसंबर की मैंने दोनों शिफ्ट के एरर्स आपको करवा दिए थे। ये बाय मिस्टेक मैंने गलती से इसको लिख दिया, सेकंड नहीं फर्स्ट शिफ्ट 23 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट की उसकी जो एरर्स थी तो उनका सोल्यूशन आज मैं आपको करवाता हूँ। तो पहला आप देखिएगा, ये जो पहला आपको एरर दिया हुआ है तो इसमें देखिएगा फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स यानी क्या होता है, दृष्टिकोण, यानी कि किसी भी अगर हम सभी दृष्टिकोण से देखें, द करंट सिचुएशन इज एन अनप्रेसिडेंटेड। देखिए अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, जो कभी ना हुई है, मतलब ऐसी चीज जो कभी भी घटित नहीं हुई, फर्स्ट बार ही कोई चीज हो रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनप्रेसिडेंटेड बोला जाता है। ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेट वंस फॉर द कंट्री। अब यहाँ पर देखिएगा अनफॉर्चुनेट यानी क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब टोटल इसका हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सभी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अभी जो वर्तमान सिचुएशन चल रही है वो कैसी है, एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई। ठीक है, और ये हमारे देश के लिए कैसी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अनफॉर्चुनेट वंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वंस लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, द करंट सिचुएशन, केवल एक ही सिचुएशन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो वंस तो क्या होता है, प्लूरल होता है। वंस का सिंगुलर क्या होता है, वन। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेट वन का यूज करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वंस का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि एक ही सिचुएशन है, तो एक सिचुएशन के लिए आप एक ही प्रोनाउन का यूज करेंगे यहाँ पर, तो वो आएगा आपका अनफॉर्चुनेट वन का यूज किया जाएगा, ना कि वंस का। तो आपका ये जो पार्ट था डी पार्ट, ठीक है, जैसे अगर मैं नाम दे दूँ उसको ए बी सी डी, तो ये डी पार्ट वाले में क्या है, मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि इसमें वंस का यूज नहीं किया जाएगा, वन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द अक्यूज्ड वॉज फाइनली चार्ज्ड, मतलब कि जो अक्यूज था उस पर फाइनली अंतिम रूप से क्या लगाया गया, दोषारोपण किया गया, चार्ज किया गया उसको, एंड जस्टिस वॉज मेटेड ऑन टू द विक्टिम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो गलती है वो है मेटेड ऑन, प्रीपोजिशन की गलती है। देखिए मेटेड ऑन का मतलब कुछ नहीं होता, मेटेड आउट होता है। ठीक है, मेटेड आउट टू समवन, मेट आउट टू समवन होता है। इसका मतलब क्या होता है, न्याय दिलाना या किसी को आरोपी सिद्ध करना। ठीक है, किसी को पनिश करना या किसी को न्याय दिलाना, ये मेटेड आउट का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन की गलती है, यहाँ पर मेट आउट टू यानी कि प्रोवाइड करना। तो ये है इसका मतलब कि अक्यूज को चार्ज किया गया, मतलब कि उस पर आरोप सिद्ध किया गया, और जस्टिस जो विक्टिम था उसको न्याय दिया गया। ठीक है, न्याय दिलाया गया। यहाँ पर मेटेड आउट टू द विक्टिम का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड वाला बहुत ही इजी है ये। थर्ड वाला जो है देखिएगा, एज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी कंट्रीज है शोन। देखिए जितनी भी सारी कंट्रीज हैं उनका जो एक्सपीरियंस है तो वो हमें ये बताता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन टू क्योर। ये कहावत है, आपने भी सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें टू का यूज नहीं किया जाता, और वैसे भी देन के बाद में टू का यूज नहीं किया जाता, बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो यहाँ से टू को आपको हटाना पड़ेगा, सीधा आप लिखोगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, जो सारी की सारी कंट्रीज थी, ठीक है, उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर देखिएगा, देखना ऑफ लगा हुआ है, मेनी कंट्रीज यहाँ है, और ऑफ के पहले का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हैज का यूज सही किया गया है। और एक्सपीरियंस कई मामले में काउंटेबल भी होता है, एक्सपीरियंसेस भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस अकेला लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर है, तो हैज का यूज बिल्कुल सही किया गया है यहाँ पर। लेकिन जो गलती है वो क्या है, ब्रेयर इन्फिनेटिव की, यहाँ पर टू क्योर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्योर अकेले का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एज देयर वर ओनली वन केव अवेलेबल एंड देयर वाज सर्ज प्राइसिंग वी डिसाइडेड टू शेयर इट। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ओनली वन की बात कर रहा है, वहां पर केवल एक ही टैक्सी थी, एक ही कैब थी। ठीक है, तो यहाँ पर वर का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर वॉज का यूज किया जाएगा। बहुत ही नाउन की और वर्ब की बहुत ही इजी एरर है, यहाँ पर एज देयर वॉज का यूज किया जाएगा क्योंकि एक ही कैब की बात कर रहा है, और एक कैब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, सिंगुलर के लिए आप वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
इफ यू वॉक फास्टली यू कैन मैनेज टू रीच योर डेस्टिनेशन। ये बाई मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, योर है यहाँ पर, यू नहीं है, योर है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर आर भी लगा देना। इफ यू वॉक फास्टली यू कैन मैनेज टू रीच योर डेस्टिनेशन इन 40 मिनट्स। यदि आप तेज चलते हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे 40 मिनट में। ठीक है, तो देखिए फास्टली कोई भी शब्द नहीं होता डिक्शनरी में। ठीक है, फास्ट एडवर्ब होती है, फास्टली कोई भी शब्द नहीं होता। तो यहाँ पर जो गलती है वो आपके पहले वाले पार्ट में हो जाएगी, क्योंकि फास्टली नाम की कोई भी चीज नहीं होती। एसवी बख्शी बुक में दिया हुआ है फास्टली, जो कि गलत है। ठीक है, फास्टली कोई भी एडवर्ब नहीं होती, फास्ट होती है एडवर्ब। यदि आप तेज चलोगे लेकिन कैसे तेजी से, तो फास्ट का यूज आपको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बहुत बकवास है, जो 6वें नंबर का है। ठीक है, बहुत ही इजी है। नो सूनर, आपको पता है नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है और हार्डली हैड आई के साथ में व्हेन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नो सूनर हैड द लॉकडाउन बीन अनाउंस्ड देन पीपल बिगेन टू डू पैनिक शॉपिंग। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस किया गया तो लोग क्या करने लगे, पैनिक शॉपिंग करने लगे। यानी कि पैनिक शॉपिंग का मतलब क्या होता है, परेशान होकर जल्दी से सामान खरीदने लगे, मतलब कि पैनिक होकर परेशान होकर वो शॉपिंग करने लगे। तो नो सूनर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, देन का। अब देखिए, अब बहुत से स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं सर यहाँ पर वेन है तो वहां पर हार्डली कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। पहले वाले पेयर को देखकर आप दूसरे पेयर को जोड़ते हो, पहले वाले शब्द को। जैसे कि आपको पता है हार्डली के साथ वेन आता है, वेन के साथ हार्डली आता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ठीक है, हार्डली के साथ वेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देन का यूज किया जाएगा। तो थर्ड में क्या हो जाएगी आपकी गलती, सॉरी फोर्थ वाले में, या जो थर्ड वाला जो भी मैंने लगाया हुआ है इस एरिया में क्या है, गलती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, देखना, धीरज वॉक्ड इनटू द मोर बिगर रूम एंड लुक्ड अराउंड इन वंडर। देखिए, धीरज एक बड़े रूम में प्रवेश किया और चारों तरफ देखा उसने आश्चर्यचकित होकर के। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी गलती है। देखिए, इनटू बिगर रूम का यूज किया जाएगा। देखिए मोर भी लगा हुआ है, बिगर भी लगा हुआ है, जबकि बिगर ही क्या है अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है। इसके अलावा इसमें दा का यूज किया गया है, तो दा भी नहीं आएगा। अब बिगर रूम का यूज किया जाएगा, दा का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे धीरज वॉक्ड इनटू अ बिगर रूम एंड लुक्ड अराउंड इन वंडर। ठीक है, तो देखिए मोर बिगर नहीं होता, जैसे मोर बेटर नहीं होता ऐसे ही मोर बिगर नहीं होता। डबल कंपैरेटिव डिग्री का इसमें क्या है, दोष है। ठीक है, अगला देखिएगा, इफ अजित हैड लुक्ड इन द गैरेज ही वुड हैव फाउंड द लेडर देयर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कंडीशनल टेंस है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ हैड बराबर क्या होता है, वुड हैव होता है। यहाँ पर देखिए इफ हैड तो दिया हुआ है, इफ अजित हैड तो दिया हुआ है, लेकिन वुड हैड दे दिया, जबकि वुड हैव होता है। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर वुड हैव का यूज किया जाना चाहिए था, ना कि हैड का। तो ये होगा इफ अजित हैड लुक्ड इन द गैरेज ही वुड हैव फाउंड द लेडर देयर। यदि अजीत ने गैरेज में देखा होता तो उसको वो लेडर वहां पर मिल गया होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट हिज सन टू गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस बिफोर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। अब यहां पर देखना, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, एब्सटेन के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो इसमें ये है, देखिएगा, थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट हिज सन फ्रॉम गोइंग का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे, फ्रॉम गोइंग का यूज करेंगे, ना कि टू गो का। प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट हिज सन फ्रॉम गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस बिफोर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी इजी है, सिंस बिकॉज। देखिए सिंस और बिकॉज एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, सिंस का मतलब चूंकि होता है, बिकॉज का मतलब भी चूंकि है, क्योंकि होता है, तो ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसमें आएगा, देखिए या देखिए, सिंस वी कैन नॉट गो आउट वी माइट एज वेल डू सम स्प्रिंग क्लीनिंग। ठीक है, तो देखिए चूंकि हम बाहर नहीं जा पाए इसलिए हमने भरसक प्रयास किया स्प्रिंग क्लीनिंग, मतलब कि बहुत डीप क्लीनिंग करने की कोशिश की हमने घर पे ही रह के। ठीक है, तो यहाँ पर
सिंस या बिकॉज का आप यूज करेंगे, दोनों का साथ में यूज नहीं किया जा सकता। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे एरर्स। यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं प्रीवियस ईयर के, मैं सभी एग्जाम को करवाऊंगा यूट्यूब पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।